जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट इज 91.50, यानी कि 5 kg वीट जो गेहूं है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है, कितनी है? 91.50। अब देखिए इसमें ए और बी दो सवाल है, तो इस वाले सवाल को पहले देखते हैं क्या कह रहा है वो। भाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द 8 kg ऑफ वीट, यानी कि 8 kg वीट की कॉस्ट क्या होगी। अब देखिए 5 kg वीट की दे रखी है, तो 5 kg से क्या करेंगे हम 1 kg की निकाल लेंगे और बाद में 8 का क्या कर देंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 5 kg वीट इक्वल टू क्या होगा? 91.50 है 5 kg की। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट क्या होगा? 91.50 अपॉन 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 500 हो जाएगा, दो जीरो नीचे आ जाएंगे, जीरो से जीरो क्या हो गई? कैंसिल हो गई। 50 से मैंने 915 को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 18.30। क्लियर? ये मेरी आ गई 1 kg की कॉस्ट आ गई। अब 1 kg की कॉस्ट आ गई है तो 8 kg की निकाल लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg वीट क्या होगा? 18.30 मल्टीप्लाई 8, तो क्या आंसर आ गया हमारा? 146.40। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, मैंने पहले बताया सारे सवाल सेम बनने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर चाहे थर्ड हो चाहे सेकंड हो, इसी तरह के सवाल हम देखेंगे। आइए इसके बी पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, अब देखिए बी वाले में क्या कह रहा है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन 183। कह रहा है आपके पास 183 रुपीस है, तो बताइए आप कितना वीट खरीद सकते हैं। पहले क्या पूछ रहा था? क्यों ये पहले पूछ रहा था कि भाई 8 kg कितने का आएगा, 5 kg की कॉस्ट दी थी। अब वो पूछ रहा है कि आपके पास मान लीजिए 183 रुपीस है, तो आप कितना वीट खरीद पाएंगे। भाई हमें 1 kg की कॉस्ट पता है तो हम आसानी से पता कर लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट हमने पहले निकाला था, कितना आया था? 18.30, राइट। सो क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज इन 183 क्या आएगा? 183 में क्या करेंगे हम? 1 की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, डिवाइड किया है ना। अब देखिए ये पॉइंट में था, मैं पॉइंट हटा के अपन में 100 लिख सकता हूं कि नहीं? क्लियर? अब देखिए, अब आपको एक मेथड पता होना चाहिए। क्या मेथड होता है? जब डिवाइड में हो और डिवाइड के बाद फ्रैक्शन में नंबर होता है तो अपन उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। और जो डिवाइड के बाद वाले जो नंबर लिखे होते हैं उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कब? डिवाइड के बाद जब फ्रैक्शन वाला नंबर हो तब इस कंडीशन को लगाते हैं। डिवाइड के बाद देखिए फ्रैक्शन नंबर है हमारा, तो हमने क्या किया? डिवाइड का मल्टीप्लाई में, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और रेसिप्रोकल, ठीक है, नीचे का नंबर ऊपर आ गया, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया, राइट। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 183 बचा। ये 183 से 183 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा? 10। तो देखिए 10 kg। तो आप बताइए 183 रुपीस में कितना खरीद पाएंगे? 10 kg खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट कितनी थी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक पेन जो आ रहा है आपका 20 रुपए का है। एक पेन कितने का है? 20 रुपए कॉस्ट है। अब मैंने आपसे कहा कि भैया आपके पास 100 रुपए हैं। कितने हैं? 100 रुपए। तो आप मुझे बताइए आप 100 रुपए में कितने पेन खरीद पाएंगे। भाई 100 रुपए है आपके पास और एक पेन 20 रुपए का है, तो आप क्या करोगे? 100 में 20 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो आप कितने पेन खरीदोगे? 5 पेन खरीद सकते हो। क्लियर? एक पेन की कॉस्ट 20 रुपीस है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 100 ही होगी ना। ऐसे इसमें लिखा हुआ है 1 kg, 1 किलो वीट 1830 का है, तो 183 में कितने का खरीदेंगे? तो इसमें भी देखो डिवाइड तो कर रहे हैं, तो हमने भी यहाँ पे क्या किया था? एक पेन 20 का था, डिवाइड तो किया है हमने। 100 रुपीस के कितने आएंगे? 20 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसे। तो ये कितना आसान सवाल था। तो हमने लिखा सो क्वांटिटी ऑफ वीट परचेस इन 183 इज 10 kg, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि हम 10 kg खरीद सकते हैं 183 में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल था। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।